आजकल की रूटीन के लिए डाइट प्लान ये बहुत ज़रूरी बन चुका है। हर एक के लिए कस्टमाइज डाइट प्लान की बहुत ज़रूरत है। इतनी बीमारियां हैं और हर तरह की बीमारी को सॉल्व करने के लिए अगर हम हर बार मेडिसिन लेते रहें तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि हम हमारी डाइट में कौन से चेंजेस करके हम हमारे डिसीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही हार्ट पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान जो है, जो कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी या फिर आपकी कोई भी हार्ट सर्जरी हो गई हो तो उसके पोस्ट भी ये डाइट प्लान जो है वो चलने वाला है। क्योंकि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको अगर आपने फिर भी स्टेंट लगवाया, फिर भी जो पैथोलॉजी है, ब्लॉकेजेस बनने की जो बॉडी की टेंडेंसी है वो कहीं तो ब्रेक नहीं हुई है और हमें इसको ब्रेक करने के लिए ऐसा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जिसके कारण आगे चल के और ब्लॉकेजेस ना बढ़े। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति। आज हम ये वीडियो में हार्ट पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान देखने वाले हैं, जो मैंने सुबह से लेकर रात तक का आपका खाना जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये डाइट चार्ट जो है ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और इससे एंटीऑक्सीडेशन जो है, जो रिक्वायर्ड है प्लाक्स न होने के लिए, वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जो है आपको 5 से 6 बजे तक उठना है। उसके बाद आपको आधा घंटा वॉक के लिए जाना है ताकि आपको ऑक्सीजन जो है, नेचर का ऑक्सीजन अच्छे से मिले। आपकी सेहत के लिए ये बहुत रिक्वायर्ड है। आपको हाफ एन आवर कंपल्सरी वॉक करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी का बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड थिंग, उसके लहसुन के छिलके और 30 ml आंवला का स्वरस या फिर आंवला जूस 1 गिलास पानी के साथ लेना है। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। एक 15 मिनट मेडिटेशन के लिए आप बैठ जाइए, जिसके कारण आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छे से बना रहे, आपका संतुलन बना रहे। जो भी स्ट्रेस के कारण भी अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है या फिर आपको बहुत स्ट्रेस लेवल है, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अगर हैं, तो वो भी कंट्रोल होने के लिए बहुत अच्छी मदद होगी। उसके बाद आपको 8 बजे तो ब्रेकफास्ट करना है। आपको जो है अनार का जूस रहता है, अनार दाना जिसको हम बोलते हैं पोमोग्रेनेट, तो उसका जूस आप ले सकते हैं 1 गिलास हर रोज़ आपको लेना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ, जैसे कि वराई जो रहती है, भगर हम जिसको बोलते हैं, उसका आटा और मूंग दाल, या फिर वराई और मूंग दाल जो है उनका कॉम्बिनेशन की आप इडली बना सकते हैं या डोसा बना सकते हैं। उनको आपको पुदीने की चटनी के साथ खाना है। दूसरा ऑप्शन है स्प्राउटेड चना, आपको एक बोल में खाना है। उसमें आप प्याज, टमाटर ये सब डाल सकते हैं, थोड़ी ऊपर से आप धनिया डाल सकते हैं और आपकी टेस्ट के हिसाब से आप नमक और तीखा जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि वेजिटेबल दलिया, मिक्स वेजिटेबल का दलिया मार्केट में भी अवेलेबल है, या फिर आप भी कोई यूट्यूब की रेसिपी से सीख सकते हैं और उसको आपको उनको बना के देना है। सुबह 11 बजे आपको एक मीडियम साइज़ का फ्रूट खाना है। कोई भी फ्रूट आप खा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको 4 फ्रूट्स कंपलसरी अवॉइड करने हैं। वो है बनाना, चिक्कू, सीताफल और ग्रेप्स। ये 4 फ्रूट्स जो है ये पल्पी होते हैं, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। इसके कारण आपका शुगर भी बढ़ सकता है और शुगर जो है वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है, इसलिए आपको शुगर को भी कंट्रोल में रखना है। इसीलिए ये जो 4 फ्रूट्स मैंने बोले हैं ये आपको कंपलसरी अवॉइड करने हैं। उसके बाद दोपहर का खाना और डिनर, इनमें आपको सेम कंटेंट रखना है। वेजिटेबल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोनों के लिए एक कॉमन ये बताती हूँ आपको। तो आपको आपकी प्लेट में 2 भाकरी रखनी है, मीडियम साइज़ की भाकरी रखनी है। 1 बाउल सैलेड लेना है। सैलेड में होना चाहिए ककड़ी, गाजर, बीट, मूला की सैलेड में आना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें का जो बीटरूट है वो आपको स्किप करना है। 1 बाउल आपको सब्ज़ी खानी है। तो हमेशा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, कम सब्ज़ी में उनका काम चल जाता है, लेकिन ये पोषक नहीं है। आपको प्रोटीन्स जो है, विटामिन्स जो है वो सब्जियों में से ज़्यादा मिलने वाले हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको कम करना है और प्रोटीन्स जो है वो आपको बढ़ाने हैं।
उससे आपका मसल गेन होगा, आपकी एनर्जी रहेगी, एंटीऑक्सीडेशन होगा और आपका जो प्लाक फॉर्मेशन है वो कम होने के लिए भी इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपको एक बाउल में सैलड खाना है, एक बाउल में आपको सब्ज़ी खानी है और 2 मीडियम साइज़ की भाकरी आपको खानी है। राइस आपको बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद 6 बजे अगर आपको लगता है आपको चाय पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी या हर्बल टी ऐसा प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती के साथ थोड़ी हल्दी, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी तुलसी के पत्ते और थोड़ी इलायची ये डाल के आप चाय बना सकते हैं। जो ब्लैक टी है ये बहुत हेल्दी है, जिसके कारण अगर आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की भी आदत है तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ट के पेशेंट्स में वैसे भी आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अलाउड नहीं है। आप अगर ये कर रहे हैं तो आपने तुरंत इन चीज़ों को बिल्कुल ही बंद करना है। सब्जियां जो है, सब्जियों में आपको पत्ता गोभी चलेगा, फूल गोभी चलेगा, शिमला मिर्च चलेगी, लीफी वेजिटेबल्स जो है जैसे पालक है, मेथी है ये चलेगी, मटार की सब्जी चलेगी, करेला चलेगा। और जो वेजिटेबल्स साइज़ में लंबी है वैसी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी है, जैसे दूधी भोपड़ा है, पड़वड़ है, तो ये वेजिटेबल्स आपको लेनी है। इन सब्जियों का हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है, तो ऐसी सब्जियां आपको जो लेंथ में बड़ी है ऐसी सब्जियां आपको हार्ट पेशेंट्स को देनी चाहिए। तो आपके खाने में, दिन भर के खाने में सब मिला के आपको 20 ml ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो ये इतना कम ऑयल यानी कि सिर्फ 4 चम्मच ऑयल आपको अलाउड है। तो इसलिए आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर कुकर खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो ऑयल है वो कम लगेगा। नमक ऊपर से बिल्कुल ऐड नहीं करना है और खाने में भी आपको आपके नमक की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम रखनी है। खाने में आप चटनी ऐड कर सकते हैं, तो चटनी के लिए भी आप फ्लेक्स सीड्स इस्तेमाल करें, मेथी के सीड्स इस्तेमाल करें, सीसम सीड्स इस्तेमाल करें और लहसुन का उपयोग करें। लहसुन जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लहसुन को आप तल के भी खा सकते हैं। और लहसुन और ओनियन जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए आपको इन दोनों को भी खाने में रेगुलरली रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप ले सकते हैं। आपको मटन बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि वो डाइजेशन के लिए हेवी होता है। फ़िश अगर आप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ पाम साइज़ जो है उतना ही फ़िश आपको लेना है। पाम साइज़ के 3 to 4 पीसेस आप ले सकते हैं। प्रॉन्स, लॉबस्टर ये बिल्कुल नहीं लेना है। और जो सॉल्टेड फ़िश है, ड्राइड फ़िश है, इनको भी आपको नहीं लेना है। आप एग वाइट आप हर रोज़ एग खा सकते हैं, ये भी प्रोटीन रिच कंटेंट है। आपको खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। आयुर्वेद में ऐसे बोला हुआ है कि 1/4 पार्ट ऑफ द स्टमक जो होता है उसको खाली रखना है, ताकि जो खाना है वो डाइजेशन के लिए घूम सके। पेट में उतनी थोड़ी जगह रखनी चाहिए जिसके कारण खाना अच्छे से घूम सके। भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उसमें अच्छे से घुल मिल जाए। जो भी पित्त के सिक्रीशंस रहते हैं वो डाइजेशन के लिए हमें वो स्पेस चाहिए होती है। इसलिए ऐसे मराठी में बोलते हैं हम कि तड़स लागेपर्यंत जेवला, तो हमें वैसा नहीं खाना है, हमें थोड़ा सा स्पेस रख के खाना है। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर आपको ब्लॉकेजेस है, आपकी बाईपास भी अगर हुई है या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल का थोड़ा ऊपर नीचे है, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो आपको ये डाइट चार्ट आप सभी लोगों के लिए है और ये आप पूरा लिख के लीजिए और इसको पूरा कंपलसरी सुबह से रात तक फॉलो कीजिए और आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिवर्स होने में आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा और जो प्लाक फॉर्मेशंस है वो भी आपके घट जाएंगे। ऐसी ही वीडियो के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।